हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग नोटबुक पर। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्रियाकलापों में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और एक क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लोग हमेशा की तरह वीडियो को पॉज करिए और एक बार ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करिए। इस दौरान आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का ही फायदा है इसमें। चलिए, इतना समय काफ़ी है। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ। आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करेंगे, जिनका जिनका बना होगा और जिनका नहीं बना होगा। इधर ध्यान दीजिए, समझिए, सीखिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। 12 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। ये जो पैरेलल लो का क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। इससे आंसर आ जाता है, गलत नहीं होता है, ये ज़्यादातर गलत नहीं होता है। ये इसको आप लोग अपना फेवरेट बना लीजिए। मेरा तो फेवरेट है ही है ये। 12 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में एक दूसरे के सम्मुख बैठे। पंक्ति एक में MNOPQR दक्षिण के, जबकि दो में GHIJ उत्तर के। जैसे ही ये कहे, हमें दो पॉसिबिलिटी खींच लेनी होती है फटाक से। और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पैरेलल लो का क्वेश्चन है। और एक पॉसिबिलिटी के लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इतने से ही हमारा काम बन जाएगा। क्वेश्चन आंसर जो है आ जाता है। और नहीं आएगा तो और पॉसिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। अब कंडीशन को पढ़ते हैं। उससे पहले जो उसने कहा है MNOPQR, वो ठीक है, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को उतना याद रखो, ये स्क्रीन के सामने ही रहता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भूलो तुरंत स्क्रीन पे देख लो। आर किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर। अब यहाँ पर देखिए, आर ऊपर वाली पंक्ति में है क्योंकि वो दक्षिण देख रहा है, तो आर यहाँ पर रख देंगे और एक बार आर को यहाँ पर रखिए। दो पॉसिबिलिटी हम लेकर चले हैं। अब आगे देखते हैं। ये रखने वाला था तो रख दे रहे हैं, मतलब रखने वाली कंडीशन था तो इसको रखा जा सकता है, नोट करने की ज़रूरत नहीं। आर और एम के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। आर और एम के बीच एक व्यक्ति, इधर तो हो नहीं सकता, इधर और इसमें इधर, सीधी सी बात है। एल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एल जो है के बाएं तीसरे स्थान, इसको नोट करना पड़ेगा। के बाएं अगर तीसरे स्थान बैठा तो 1 2 बीच में 2 का गैप आएगा। जो ना तो एम के विपरीत बैठा है, ना ही पंक्ति के अंत में बैठा है। जो का मतलब कौन? सेकंड पर्सन दूसरे पर्सन के लिए होता है, कहा जाता है वो के लिए। ये जो है एम के विपरीत नहीं है और एंड पर भी नहीं है, सीधी सी बात। अब इसको तो रख नहीं सकते हैं, तो उससे पहले और कंडीशन को देख लेते हैं। जी एल के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एल के दाएं से दूसरे स्थान पर, पहले दूसरे जी बैठा है, ठीक है। पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर, क्यू के बाएं, क्यू ये रहा, इसके बाएं दूसरे स्थान पर, इसको भी नोट कर लिया। ना तो पी और ना ही क्यू के विपरीत बैठे हैं। ये दोनों पी और क्यू के विपरीत नहीं है, के विपरीत नहीं है पी और क्यू, ठीक है। इसको नोट करने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, पर कर लेते हैं। के विपरीत नहीं और के ये क्या पहले ही काट दिया मैंने, के विपरीत नहीं, दोनों ही नहीं है। आगे देखते हैं। ओ एन के बाएं बैठा है। एन के बाएं ओ बैठा है, लेकिन एन के निकटतम बाएं नहीं बैठा है। निकटतम बाएं नहीं बैठा, ठीक है, बीच में एरो दे दिया, चल काम बन जाएगा। निकटतम बाएं नहीं है। आई एच के दाएं और जे के बाएं बैठा। आई जो है एच के दाएं और जे के बाएं, इतनी सी कंडीशन थी। अब इसी को इसमें पुट करना है और हमारा आंसर आएगा और लाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस कंडीशन को पहले रखा जा सकता है। यहाँ पर कहा है कि के जो है एम के साथ नहीं है और एंड पर नहीं है। एंड पर नहीं है तो के को यहाँ रखा जा सकता है, यहाँ पर नहीं रखा जा सकता, तो के को यहाँ रखो। 1 2 छोड़ो, एल को यहाँ रखो। इसमें
इसमें यहाँ नहीं तो यहाँ पे रखा जा सकता है। के को यहाँ रखो, 1 2 छोड़ो, एल को यहाँ रखो। इसमें जो है एक पॉसिबिलिटी इसका और है कि के को यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब एल के दाहिने जी, 1 जी यहाँ पर, जी यहाँ पर, ये हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, देखते हैं आंसर किससे आता है। क्यू के बाएं पी चाहिए, बट पी और क्यू ऊपर वाले में है। क्यू के बाएं पी चाहिए और दोनों ही के अपोजिट नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं क्यू को यहाँ रखूँगा तो इसके बाएं पी यहाँ पर आ जाएगा, पर वो तो के विपरीत आ जाएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर नहीं आएगा। इस वजह से क्यू को यहाँ रखेंगे, पी को यहाँ रखेंगे, यही जगह बन रही है, और तो कोई जगह नहीं बन रही है ना। चेक करके देख सकते हैं। देखना क्या दिख ही रहा है। दूसरा ओ और एन, ओ और एन, इसमें देखिए ओ के एन के बाएं, तो एन को यहाँ रखो, इसके बाएं ओ, बट साथ में मना किया था कि साथ में नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये पॉसिबिलिटी हमारी यहीं पर गलत होती है। अब आंसर या तो इस वाली पॉसिबिलिटी से आएगा, या तो अगर इससे नहीं आएगा तो दूसरा चेक करना पड़ेगा, और वो पता चल जाएगा, तुरंत के तुरंत उसको बनाया जा सकता है। पी और क्यू से किया था, हाँ। अब क्यू को यहाँ रखूँगा तो पी को यहाँ रख सकते हैं, क्यू को यहाँ रखूँगा तो पी को यहाँ रख सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं क्यू को यहाँ रखूँगा तो इसके बाएं पी तो हो जाएगा, पर ओ और एन के लिए रखने के लिए ये जगह बचेगी और दोनों साथ में आ जाएंगे, तो गलत हो जाएगा। इस वजह से क्यू को मैं यहाँ रखूँगा, पी को यहाँ रखूँगा, एन को यहाँ रखूँगा, एन के बाएं ओ चाहिए, ओ को यहाँ रखूँगा, दोनों साथ में नहीं। इधर का डन हो गया। अब इधर देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, एच आई जे जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस को में रख देंगे। आई जे, जे के बाएं आई हो गया, और यही हमारा सॉल्व हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी जो इसका बन रहा था उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही सॉल्व हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तरीका समझ में आ रहा है, अप्रोच समझ में आ रहा होगा। बहुत ही ईजी मैनर में बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, कोशिश क्या कर रहा हूँ, बता ही रहा हूँ। तो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो उतना ही काफ़ी है, पर अगर शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ।